हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नहीं, हमेशा से तुम्हारी यही आदत है। संगीता, मैं यही हूँ, स्टोर के अंदर। तुम स्टोर के अंदर हो और मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल, दिस इज जस्ट नॉट डन। स्टोर के अंदर आओ, कॉस्मेटिक सेक्शन में। राहुल ने तो कॉस्मेटिक सेक्शन कहा था। क्यों परेशान कर रहा है मुझे इतना राहुल? राहुल, तुमने कॉस्मेटिक सेक्शन कहा था ना? संगीता, ग्रीटिंग कार्ड सेक्शन में आ जाओ। राहुल! संगीता, अपनी दाई तरफ पलटो। ग्रीटिंग कार्ड सेक्शन तुम्हारी दाई तरफ है। राहुल, अब बहुत हो गया मजाक। अगर तुम मुझे नहीं दिखाई दिए ना तो तुम अकेले ही शॉपिंग करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पहले वो ग्रीटिंग कार्ड तो देख लो। ग्रीटिंग कार्ड? हाँ, ठीक जहाँ तुम खड़ी हो उसके पीछे वाले शेल्फ में रखा है। वो सबसे बड़े वाला जो कार्ड रखा हुआ है, जिसमें स्वीट हार्ट लिखा है। उठा लो उस कार्ड। राहुल, मुझे पता है तुम यहीं आसपास कहीं हो। मैं वो कार्ड नहीं उठाने वाली हूँ। प्लास्टिक सेक्शन की तरफ है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उफ। वहां छुपा है। उसने बहुत परेशान कर लिया है आज मुझे। अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। संगीता, क्या हुआ संगीता? मैडम, मैं राहुल को ढूंढ रही थी। मुझे लगा वो प्लास्टिक सेक्शन में होगा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ पकड़ के खींचा तो लाश सामने आ गई। मैडम, मैं तो बस इसे डरा रहा था। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। ऐसी हरकतें करना छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सॉरी मैडम। खून करने के लिए इतना खूबसूरत चाकू, एकदम नया। ये देखो, कीमत की चिट भी लगी हुई है इस पर। 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? बहुत महंगा है। हाँ, और ऐसे चाकू हर जगह मिलते भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने इसे इसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी है? हो सकता खरीदा हो। ये स्टोर किसका है? मैडम मेरा। क्या नाम है आपका? जी हरमेश। हरमेश जी, जरा इस चाकू को ध्यान से देखिए। कहीं ये चाकू इस वॉचमैन का खून करने के लिए आप ही के स्टोर से तो नहीं खरीदा गया है? ये चाकू बाहर कैसे आ गया? मतलब? ये चाकू तो बर्तनों के सेक्शन में था, कटलरी सेक्शन के रैक में। क्या? यस मैम, मैं कटलरी सेक्शन ही देखती हूँ। आखिरी बार ये चाकू आपने वहाँ कब देखा था? कल रात को, जब स्टोर बंद हो रहा था। मैंने खुद इस चाकू को शोकेस के रैक में रखा था और लॉक भी किया था। लॉक किया था? तो ये क्या चाकू अपने आप बाहर आ गया? यही मुझे भी समझ में नहीं आया। यहीं पर रखा हुआ था मैम वो चाकू। इसमें तो ताला लगा हुआ है। अच्छी तरह याद करो, क्या तुमने इसे रात में लॉक किया था? यस मैम, इतनी कीमती चीज है इस शोकेस में, मैं लॉक करना कैसे भूल सकती थी? आपका कहना है कि कल रात को चाकू आपने यहाँ देखा था? जी हाँ। उसके बाद इस शोकेस को आपने लॉक किया? यस सर।
अभिमन्यु, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस ताले के साथ छेड़खानी की हो? हो भी सकता है। इस ताले को देख के ऐसा लगता नहीं कि किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। तो फिर बंद ताले के अंदर से चाकू बाहर आया कैसे? तजाली, जैस्मिन को कुछ पता चला? क्या पता चला जैस्मिन? लाश का टेम्परेचर देख के ऐसा लग रहा है कि रात को करीब 12 बजे के आसपास इसकी मौत हुई। मतलब रात भर ये लाश यहीं पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चला? इस वॉचमैन के साथ और कौन सा वॉचमैन ड्यूटी पे था? मैडम वो तो अकेला ही था ड्यूटी पे। इतनी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर की रखवाली के लिए सिर्फ एक अकेला वॉचमैन? ऐसा है मैडम कि हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा लोगों को मैं जॉब पे रख नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन दूसरे वॉचमैन को निकालना पड़ा जॉब से। पर एक आदमी के लिए इतना बड़ा स्टोर संभालना मुश्किल होगा ना? नहीं, ऐसा है कि हमारे स्टोर में क्लोज सर्किट कैमरेज लगे हुए हैं भीड़ पर नजर रखने के लिए। दिन भर वो ऑन रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ दिखता रहता है। और रात में? रात में कैमरा ऑन होते हैं? मैडम रात में तो कोई होता ही नहीं ना, क्या फायदा कैमरा ऑन करके। वॉचमैन रात में स्टोर के अंदर रहता है या स्टोर से बाहर रहता है? नहीं, बाहर रहता है, मगर हर एक घंटे पे वो स्टोर के अंदर चक्कर लगाते रहता है। इसका मतलब जब वॉचमैन 12 बजे अंदर आया होगा उसके बाद वो बाहर गया ही नहीं? शायद। तो जब आप सुबह यहाँ आए तो आपको शक नहीं हुआ जब स्टोर आपको खुला हुआ मिला? मैडम शक की तो कोई बात ही नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था रोज की तरह। क्या ताला लगा हुआ था? जी मैडम। वॉचमैन का खून अंदर हुआ तो बाहर अपने आप ताला कैसे लग गया? किसने लगाया ताला? खूनी ने लगाया होगा, जाते जाते खूनी ने लगाया होगा। चलो जाके ताला देखते हैं, वो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ गया होगा। चलो। ये देखो खून के निशान। हो सकता है खूनी ने जब ताला लगाया तब ये खून यहाँ पे लगा हो। तो फिर उसकी उंगलियों के निशान इस ताले पर होंगे। शायद। यस, फिंगरप्रिंट है। इस फिंगरप्रिंट को ब्यूरो के रिकॉर्ड के साथ मैच करके देखते हैं, शायद खूनी की गर्दन हमारे हाथ लग जाए। नहीं सर, डिपार्टमेंटल स्टोर के ताले पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? नहीं सर, और वैसे भी अगर आप लोग हर केस एक छोटे से फिंगरप्रिंट्स के सहारे सॉल्व करेंगे तो फिर सीआईडी की जरूरत ही क्या है? एक अलग से डिपार्टमेंट खोल लेते हैं उंगलियों के निशान का। मैं आपकी उदासी का कारण समझ सकता हूँ डॉक्टर। नहीं सर, मैं उदास नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि फिंगरप्रिंट्स के अलावा और भी चीजें हैं जो वहाँ से उठाई जा सकती थी, जैसे जमीन पर पड़ी हुई पैरों की धूल, कहीं पे चिपके हुए कपड़ों के फाइबर्स, किसी का बाल वगैरह वगैरह। डॉक्टर ये सारी चीजें अपराधी के खिलाफ सबूत की तरह काम आ सकती है कोर्ट में, लेकिन पहले अपराधी मिलना तो चाहिए ना, तभी तो जाएंगे कोर्ट में। अगर हमारा कंप्यूटर ये बता देता कि उंगलियों के निशान किसके हैं तो पता चल जाता कि चोर कौन है। सर, हर रोज नए नए गुनहगार सामने आ रहे हैं, जिनमें से कई लोग तो एक बार भी पकड़े नहीं गए, तो फिर उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आएंगे कहाँ से? इसका मतलब ये गुनहगार कोई नए लोग हैं। आपको पता है डॉक्टर, अपराधी ने जिस चाकू से वॉचमैन को मारा वो चाकू अंदर रखा हुआ था रैक में, उसका ताला वैसा का वैसा ही बंद है, लेकिन चाकू बाहर निकाल लिया गया। और तो और स्टोर के अंदर घुसे वो लोग, मगर स्टोर का ताला भी बंद है। सर, ये देख के लगता है ये लोग नए नहीं हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये लोग बिना ताला खोले या तोड़े अपने सब काम कर सकते हैं, तो इसी को लेकर तहकीकात करनी चाहिए। जितने भी चाबी बने हैं बुलाओ उनको, पूछताछ करो उनसे। वही तो करने जा रहे थे, इसीलिए तो ताले के ऊपर मेरे उंगली के निशान लेकर आपके पास है। अक्षय, प्रताप से कहो कि इस शहर में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उनसे पूछताछ शुरू करें। ओके सर, एक रिक्वेस्ट थी। क्या प्रताप, ध्यान से जरा जल्दी जा सकते? शहर में जितने भी चाबी 4 बजे अंधेरी पहुंचना। उनसे पूछताछ करो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनका बैकग्राउंड देखो। तजाली, या 1 मिनट। तजाली,
मैं तुम्हें छोड़ दूं अंधेरी तक? तुम? हाँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ओके सर। ओके। सर, आपके लिए एक प्रेजेंट है। प्रेजेंट? यस। फिंगरप्रिंट्स? यस सर। ये बाद में काम आएगा। ये खूनी के अंगूठे का निशान है। खूनी का? लेकिन ये आपको मिला कहां से? खूनी ने वॉचमैन का हाथ पकड़ा होगा जोर से। उसके अंगूठे का निशान यहां पर छप गया और मैंने उसे चुपके से उठा लिया। अभी तो आप कह रही थी कि फिंगरप्रिंट से केस सॉल्व नहीं किए जा सकते। ये सबूत है सर, इसी से खूनी पकड़ा जाएगा। अभिमन्यु, चेहरा अक्सर धोखा देता है। अब तुम्ही को लेकर हमने क्या क्या सोच लिया था, मगर तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं हो। मतलब ये कि तुम बिल्कुल हमारी जैसे हो। अब देखो, आज तुमने खुद ही अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे दी। तो तुमने क्या बताया था? तुम कहाँ रहते हो? तेजाली, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। तो अब बता दो, कौन कौन है तुम्हारे घर में? फिर कभी? अभिमन्यु, हम साथ साथ काम करते हैं। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन कहाँ रहता है और उसके घर में कौन कौन है। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो? अब और कोई मुसीबत नहीं आई। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो अभिमन्यु, छुपाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर तुम दोस्तों से ही बातें छुपाओगे तो क्या फायदा? दोस्तों को तो बता ही सकते हो ना। देखो तेजाली, हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? I'm sorry तेजाली, तुम्हें यहीं उतरना पड़ेगा। उतरना होगा? क्यों? मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी है। कोई प्रॉब्लम है? मैं साथ चलूं? तेजाली, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। I'm really sorry। ये आदमी है पजामा, इसे समझना तो सचमुच में बहुत टेढ़ी खीर है। बिना ताला खोले चाकू बाहर निकालने का जादू कोई चाबी बनाने वाला ही कर सकता है। डॉक्टर, हर चाबी बनाने वाले के फिंगरप्रिंट्स को अच्छी तरह से मिलाकर देखिए। सर, वॉचमैन की कलाई पर मिले निशान से और उस ताले पर मिले फिंगरप्रिंट से कोई भी फिंगरप्रिंट्स अब तक मैच नहीं हुए हैं। लगभग 200 निशान मिला चुके हैं। सर, पता लगाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? प्रताप, इस शहर में चाबी बनाने वाले सिर्फ इतने ही नहीं है, हजारों में है चाबी बनाने वाले। लेकर आओ सबको। यस सर। और जिस आदमी की हमें तलाश है वो हजारों की भीड़ में छुपा है। डॉक्टर, हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने की तैयारी कर लीजिए आप। यस सर। हाय सर। हाय तेजाली। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। वो अभिमन्यु है ना? अभिमन्यु? उसने कुछ कहा तुमसे? वो कल रात तुम्हें अंधेरी तक छोड़ने वाला था ना? अंधेरी में क्या छोड़ने वाला था सर, उसने तो रास्ते में उतार दिया। रास्ते में उतार दिया? क्यों? पता नहीं सर, पहले तो अच्छे से बात कर रहा था, फिर अचानक उसे कोई फोन आया और वो बहुत परेशान हो गया। क्यों? मैंने बहुत पूछा सर, लेकिन बताया ही नहीं। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं साथ चलूं, लेकिन कहने लगा कि नहीं, तुम जाओ। तेजाली,
यह आदमी हर बार कुछ छुपाने की कोशिश करता है, कहता कुछ और है और इसके दिल में कुछ और छुपा होता है। सर देखो तेजाली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उसका पीछा करता। सर मैंने भी वही किया, मैंने पीछा किया उसका। फिर सर उसकी कार एक घर के सामने जाके रुकी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी जासूसी क्यों कर रही हो तुम? मैंने पहले भी कहा है, मेरी पर्सनल जिंदगी अलग है और प्रोफेशनल अलग। दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। मेरा पीछा मत करो। क्या कह रही है तुम? ऐसा किया उसने तुम्हारे साथ, पर तुमने कुछ बोला नहीं। इस अभिमन्यु का कुछ करना ही पड़ेगा। तुम ये बात एसीपी साहब को बता क्यों नहीं देती? मगर सर मैंने उसे कुछ गलत काम करते हुए देखा ही नहीं। गलत काम नहीं कर रहा तो उसने तुम्हें कार से उतारा क्यों? सर जरूर कोई बात होगी, नहीं तो। बात कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये जरूर कुछ गेम खेल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। तिजाली, अभिमन्यु का एहसान है मुझ पर, उसने मेरी जान बचाई है, वरना मैं ये बात एसीपी साहब को जरूर बता देता। हेलो, या डॉक्टर नियति? जी जी ठीक है, हम आ रहे हैं। डॉक्टर नियति मुझे बुलाया? सर What sir? डॉक्टर नियति, come on, let's go. Yes, डॉक्टर। सर, लगभग सभी चाबी वालों के फिंगरप्रिंट्स ले चुकी हूँ। बस इतने ही लोग बचे हैं। सर, शहर के हर गली नुक्कड़ से एक एक आदमी को पकड़ के लाए हम लोग, मगर सर उन दोनों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो पता करो कौन है वो इंसान जिसने बिना ताला खोले वो चाकू बाहर निकाला। वो जरूर कोई चाबी बनाने वाला ही है जिसने उस चाकू से वॉचमैन का खून किया। अक्षय, वो अपराधी मुझे 1 हफ्ते के अंदर ब्यूरो में चाहिए। यही होगा सर। अगर वो अपराधी जमीन के अंदर छुपा होगा तो हम उसे वहां से भी ढूंढ के निकालेंगे। That's the spirit. ऐसा ही होना चाहिए। चलो, पार्टी की तो सारी तैयारियां हो गई, लेकिन बात तो तब बनेगी जब हमारे पतिदेव को पसंद आ जाए। आफ्टर ऑल हमारी मैरिज एनिवर्सरी जो है, लगता है रोहित आ गए। गाड़ी पार्क करने में इतनी देर क्यों लग रही है?